हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 22। तस्मादिदं जगदशेषमसत् स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवावभाति तस्मादिदं जगदशेषमसत् स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवावभाति। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति से असत है, फिर भी असली यानी सत प्रतीत होता है और इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रच्छन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक से लेके या स्वर्गलोक, पाताललोक या मनुष्य लोक जो मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक तो है, सबके सब ही है, भौतिक जगत भी मृत्युलोक है, लेकिन ये भौतिक संसार में भी जो पृथ्वी लोक है, इसमें या पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ असली जैसा लगता है, लेकिन ये कैसा है, जैसे ब्रह्मा ने इस श्लोक में बताया, स्वप्न के तुल्य है। जब तक हमारा ये भौतिक शरीर है तब तक हमें ऐसा लगेगा यही सब कुछ है, और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वप्न जैसे टूट जाता है। और परमानेंटली स्वप्न टूट जाता है जब वो आध्यात्मिक चेतना विकसित करता है। जैसे अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, तो स्वप्न में असली जैसा ही लगता है। या स्वप्न में आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपको मारने आए हैं या शेर आपको खाने आया है, तो असली जैसा लगता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे बुरे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के बाद भी उनका मूड काफ़ी ऑफ रहता है, या वो सोचने लगते हैं शायद ऐसा बुरा होने वाला होगा, मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया, या स्वप्न के कारण स्वप्न में ही कई लोग रोने भी लग जाते हैं क्योंकि असली जैसा प्रतीत होता है ना। या कोई जैसे शेर खा रहा है ऐसा स्वप्न देखा, लेकिन स्वप्न टूटा तो बोलते हैं थैंक गॉड। लाइक आप लोग जब स्टूडेंट थे या मैं जब स्टूडेंट थी, मुझे एक बार ऐसा स्वप्न आया था कि एग्ज़ाम हो रहा है और मैं एग्ज़ाम हॉल में बहुत देर से पहुंची हूँ, मतलब पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, पहुंचने वाली हूँ और बहुत देर हो रहा है। तो स्वप्न में ही इतना डर लग जाता है कि ऐसा हो सकता है करके। तो आपको भी ऐसा स्वप्न ज़रूर आता होगा। तो जब ऐसा स्वप्न टूटता है तो हम बोलते हैं थैंक गॉड, ये एक स्वप्न था। या घर का कोई प्रियजन की मृत्यु का स्वप्न देखते हैं कई बार, तो फिर जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनके सामने जब हम दुख व्यक्त करते थे जैसे बचपन में, तो लोग बोलते थे नहीं इससे आयु बढ़ जाता है, चिंता मत करो। तो हम खुश होते हैं, अच्छा बुरा स्वप्न देखा मरने का लेकिन आयु बढ़ गया। लाइक दैट। कोई अपने माता का या पिता का ऐसा स्वप्न देखते हैं तो लेकिन स्वप्न से उठ के बोलते हैं भगवान थैंक यू, ये स्वप्न था, है ना। तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न भी हो सकता है। जैसे आप एक राज्य का राजा है, या आपका कोई गोल था वो अचीवमेंट हो गया, ऐसा स्वप्न देख सकते हैं। जैसे बहुत लोग स्वप्न देखते हैं हम कलेक्टर बन जाए, तो मान लीजिए स्वप्न में बन गए, तो काफ़ी गुड फीलिंग देता है, लेकिन बाद में टूटता है तो लगता है वो ये स्वप्न था। तो स्वप्न असली जैसा लगता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, ये एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये स्वप्न के समान है, स्वप्न के तुल्य है। इनका जो नेचर है, प्रकृति है, ये तो असत है। असत मतलब शाश्वत नहीं है, असली नहीं है एक्चुअली।
लेकिन ऐसा लगता है जैसे असली है। अभी जैसे इस भौतिक संसार में ही देखिए, अगर व्यक्ति को पता चले कि आध्यात्मिक जो लाइफ है वही असली लाइफ है, आध्यात्मिक जगत ही शाश्वत जगत है और हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो वो कोई भी प्रकार का चीटिंग या कोई भी प्रकार का भौतिक इच्छा रखना या कोई भी प्रकार का, जैसे लोग बहुत क्राइम भी करते हैं या चोरी करते हैं या ब्राइब्स लेते हैं, तो या दूसरों का दिल दुखाते हैं, ये सब बंद कर देंगे। तो इसलिए ऐसा ये सब होता है क्योंकि वो सोचते हैं कि भौतिक संसार है, बाय हुक और क्रुक मुझे हैप्पी होना है, मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है। तो इस प्रकार मनुष्य की चेतना ये प्रच्छन्न कर देता है, क्योंकि मनुष्य जो है भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होते हैं और यही भौतिक इच्छाएं उनको बारंबार जो है उनका दुख का कारण बनता है। ये ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि यह आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, भगवान कृष्ण की माया। तो जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो एक्चुअली भगवान के जो माया है, जैसे योग माया है, तो योग माया आध्यात्मिक जगत की परिचालना करती है, महामाया भौतिक जगत की। तो आध्यात्मिक जगत का ही एक्चुअली ये भौतिक जगत एक विकृत प्रतिबिंब है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये सच है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, असत है, यानी स्वप्न के जैसा है। मिथ्या नहीं कह सकते हम लोग, जैसे निराकारवादी बोलते जगत जो है बिल्कुल मिथ्या है, मिथ्या नहीं कह सकते। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय में जो एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं कि ऐसा वृक्ष जिसका जड़ ऊपर हो, तो ऐसा वृक्ष हमें कहाँ दिखाई देता है, पानी के अंदर, क्योंकि पानी के नदी के तट पर जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब पानी में दिखता है। तो प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, सच्चा है, लेकिन प्रतिबिंब है, लेकिन जिसको पता नहीं उसको लगेगा ये असली वृक्ष है ना। तो इसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि ये शायद जगत शाश्वत होंगे या ये जो है यही असली जीवन है, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण। यह ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीवों के स्थायी निवास के रूप में निश्चय ही भ्रम है। अगर हम बहुत सुखी रहना चाहते हैं, आनंद का भोग भी करना चाहते हैं, तो वो आनंद मूर्ति कृष्ण के साथ कर सकते हैं, कृष्ण के दिव्य धाम गोलक वृंदावन में। तो वहाँ का हम परमानेंट रेसिडेंट है, स्थायी निवासी है। इस भौतिक जगत तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा हमें। इसके अलावा हम ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा तो नहीं रह सकते हैं। कोई यह दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है कि मरुस्थल में अत्यधिक जल का दृष्टिगोचर होना स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं है। यह असली जल कहीं और रहता है, लेकिन मरुस्थल में ऐसा लगता है, जिसको मरीचिका कहते हैं, कि शायद पानी है थोड़ा दूर में, लेकिन पानी होता नहीं है। तो ऐसा ही है इस भौतिक जगत में, जैसे हम यहाँ पे सुख का तलाश करते हैं भौतिक जगत में, ऐसा लगता है सुख होगा, लेकिन नहीं होता है असली सुख। असली सुख तो आध्यात्मिक जीवन में ही है। तो इसी तरह घर, सुख तथा पदार्थ के भीतर वास्तविकता का दर्शन होना मूर्खों के स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं, जिसमें बारंबार कष्ट प्रकट होते हैं। किंतु दूसरे अर्थ में ब्रह्मांड जो है वो सत्य भी है। वेदांत सूत्र के भाष्य में श्रील मध्वाचार्य ने जो ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य, वो वैदिक श्रुति मंत्रों को उद्धृत करते हुए इसकी पुष्टि करते हैं कि सत्यम ह्यवेदम विश्वमसृजत, भगवान द्वारा सृजित यह ब्रह्मांड सत्य है, मिथ्या नहीं है, जैसे निराकारवादी कहते हैं मिथ्या है। यद्यपि वेदों का यह सम्यक प्रमाण ब्रह्मांड के सत्य होने की पुष्टि करता है, फिर भी माया द्वारा हमारा ज्ञान अपहृत होने के कारण अष्टाधिशनम शब्दों से लक्षित हम इस ब्रह्मांड को या इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान को सही ढंग से जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है, क्योंकि हम भौतिक इच्छाएं करते हैं तो बुद्धि माया द्वारा ढकी रहती है। हाँ, अगर भौतिक इच्छा को त्याग करके भगवान का शरण ग्रहण करते तो माया का आवरण अपने आप हट जाता है। तो भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण ये ब्रह्मांड सत्य है और भगवान की सेवा में लगे रहने के निमित्त है। जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु तथा इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के साथ सामग्री मानता है, वो शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है, चाहे वो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी क्यों न रहे।
तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान के शरण ग्रहण कर चुके हैं, तो वो भगवत धाम को ही अपना घर मानते हैं। जैसे बहुत लोग बड़े बड़े शहरों में सेटल होना चाहते हैं, या कई लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है जब मुझे पूरा मिलेगा बेनिफिट्स कंपनी से, तो मैं इस शहर में या उस जगह पे सेटल होऊंगा। लेकिन एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए, और वो है कि हमें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म ना लेना पड़े। तो हमें ठीक है, किसी भी जगह शहर में हम रह के भक्ति कर सकते हैं, तो हमें भक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भगवत धाम ही मेरा अपना घर है। भगवान को प्रेम करना ही मेरा काम है। प्रेम मतलब भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, भगवान के प्रति असीम श्रद्धा की भावना, तो ये प्रेम है। और भगवान की सेवा को अपना संपत्ति मानता है, ये मेरा संपत्ति है, तो वो व्यक्ति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। चाहे वो भौतिक जगत में ही क्यों ना हो, तो भी उसका जीवन धन्य है। श्लोक नंबर 23। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णाद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः। श्लोक का अनुवाद है, ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि है। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त है। ना तो आपके सुख को रोका जा सकता है, ना ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत है। तो इसलिए भगवान का कोई नाश नहीं होता, और भगवान के अंश हम यानी आत्मा का भी नाश नहीं होता, लेकिन भौतिक शरीर का नाश होता है। लेकिन हम अगर भगवान की सेवा में भौतिक शरीर को लगाने में समर्थ होते हैं, तो बार बार फिर हमें भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान का संगति ही अमृत है। जो हम अमृत पीकर जैसे अमर बनना चाहते थे ना असुर लोग, तो भगवान का संगति अमृत है, और भगवान का सानिध्य जो भगवत धाम में हमें मिलेगा वो अमृत है। वहाँ वैसा अमृत और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जो है, भले ही इस भौतिक संसार में आते हैं, पर हमारी तरह वो भौतिक चेतना से उनका मन कभी दूषित नहीं होता है। और भगवान जो है अद्वितीय है, उनके जैसा कोई भी सुंदर नहीं है, कोई भी ऐश्वर्यशाली धनी नहीं है, कोई भी उनके समान बलवान नहीं है, कोई भी उनके समान त्यागी नहीं है, कोई भी उनके समान ज्ञानी नहीं है, कोई भी उनके समान यशस्वी नहीं है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान में संपूर्णतया है, तो इसलिए अद्वितीय है भगवान। श्रीला श्रीधर स्वामी ने बतलाया है कि इस श्लोक के विविध शब्द इस बात का द्योतक है कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक शरीरों के गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना, भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो इसका एक्चुअल अर्थ ये होता है, अगर कहीं लिखा हुआ भी हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि निर्गुण मतलब कोई भौतिक गुण नहीं, भौतिक गुणों के अधीन नहीं है। जैसे हमारे अंदर जो है भौतिक गुण है ना, यानी कहने का मतलब है भौतिक शरीरों का गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, उनका गुण दिव्य है, इसलिए निर्गुण कहा गया है। निराकार इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका स्वरूप हमारी तरह भौतिक आकार नहीं है। मल से, मांस, रक्त, मज्जा, पस आदि से नहीं बना है उनका शरीर। उनका शरीर दिव्य आध्यात्मिक है, बहुत सुंदर है, इसलिए भी निराकार कहा गया कि उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। तो सारे भौतिक शरीरों में 6 प्रकार के परिवर्तन पाया जाता है। जैसे जन्म होता है, पहला तो जन्म होता है, फिर वृद्धि होता है। आपने देखा कि एक महीने का बच्चा कितना जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर 1 साल से वो 2 साल, 2 साल से बहुत जल्दी उसका हाइट बढ़ती है। उसका कपड़ा जो है बहुत जल्दी जल्दी छोटा हो जाता है। कई माता लोग जो है थोड़ा बड़ा बड़ा कपड़ा खरीदती है, थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा, ताकि और थोड़ा लंबा समय तक चले, क्योंकि उनका वृद्धि होती है। फिर प्रौढ़ता आता है, यानी वो यंग बनता है, यानी वो
यंग अवस्था यानी युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसके बाद विवाह वगैरह करते हैं, फिर प्रजनन होता है, उनसे बच्चा उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे उनका ह्रास होता है, जैसे 40-50। उसके बाद जो है उनका क्या होता है, ह्रास होने लगता है शरीर और वृद्ध होने लगता है, फिर विनाश होता है, मृत्यु होता है। तो ये 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा नहीं होता है। भगवान जन्म नहीं लेते बाकी हमारी तरह, जैसे हम माता की योनि से जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है। और भगवान यशोदा मैया के साथ ऐसी लीला इसलिए किया क्योंकि यशोदा मैया ने ऐसी तपस्या किया कि उनको बाल कृष्ण को सेवा करने का, तो वो तो पार्षद है भगवान के धाम में भी। तो भगवान ऐसे ही यशोदा मैया को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान का शरीर कभी बढ़ता नहीं है, और इसलिए ये बाल रूप का दर्शन करने के लिए देवता लोग भी अपना नज़र पृथ्वी पर टिकाए रखते जब भगवान जी आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का ऐसा वृद्धि ऐसा नहीं होता है। और भगवान का जब युद्ध हो रहा था, मोर देन 80 ईयर्स के थे भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में, पर कितना युवा दिखते हैं। इवन भगवान जब 125 साल तक इस धरातल पर रहे तो भी इतना यंग दिखते हैं, है ना। जैसे बाकी लोग जैसे वृद्ध हो जाते हैं, तो भगवान भले हज़ारों हज़ारों साल भी रहे, तो भगवान का शरीर कभी वृद्धि नहीं होता है, ना ही विनाश होता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं भगवान के पाँव में तो तीर लगा था इसलिए भगवान का मृत्यु हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पाँव, क्या आपके पाँव में भी तीर लगेगा? तो पाँव में तीर लगने से कोई नहीं मरता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये भगवान की लीला थी। और भगवान भक्तों के ही साथ, जैसे उसके पीछे भी भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उनको ही ऐसा चांस क्यों दिया। और दूसरी बात है कि भगवान का शरीर ऐसा नहीं कि, अच्छा आपने कभी सुना भगवान का कहीं भी शास्त्र में ये मेंशन नहीं है कि दाह संस्कार हुआ या ऐसा, राम हो चाहे कृष्ण हो, तो ये भगवान का शरीर आपको नहीं मिलेगा। वो दिव्य है, वो उसी शरीर में धाम में चले जाते हैं। तो फिर हम साधारण व्यक्ति के साथ भगवान की तुलना नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इसलिए अपराध है। साधारण व्यक्ति तो छोड़िए, ब्रह्मा और शिव जी को भी अगर कृष्ण के तुल्य हम मानते हैं तो ये भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है हमारी तरह पंचतत्व या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से उनका शरीर कोई बना नहीं होता है। वो पूर्ण है। पूर्ण शब्द इस धारणा का निराकरण करते हैं कि कृष्ण इसलिए बढ़ सके क्योंकि वे सदैव पूर्णता को प्राप्त रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है तो युवावस्था जैसा आनंद भोग नहीं कर सकता, लेकिन अजस्त्र सुख, जो ये शब्द है यहाँ पे, जिनका अर्थ है निरंतर सुख को भोगने वाला, सूचित करता है कि भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी जो तथाकथित मध्यावस्था होता है ना, 50 साल का अवस्था में जो शरीर हो जाता है, वैसा प्राप्त नहीं होता है। वो हमेशा ही 16 साल का जैसे यंग बॉय वैसा दिखते हैं, तरुण जैसा दिखते हैं। और अक्षर शब्द कृष्ण के शरीर के वृद्ध होने या उनके ह्रास की संभावना का निराकरण करने वाला है। इसी तरह अमृत शब्द मृत्यु की संभावना का निषेध करता है। दूसरे शब्द में कृष्ण का दिव्य शरीर भौतिक शरीरों के जो रूपांतर है, जैसे हमारे शरीर की तरह वृद्ध होना या मरना, इन विकारों से मुक्त है। किंतु भगवान असंख्य जगतों की सृष्टि करते हैं और असंख्य जीवों के रूप में अपना विस्तार भी करते हैं, तो भी भगवान का ये प्रजनन पूर्णतया आध्यात्मिक है। भगवान से ही विस्तारित है ना, तो भगवान ही प्रजनन कर रहे हैं, इसका मतलब सब लोग अंश भगवान के ही तो है। तो लेकिन ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक प्रजनन जैसा नहीं है। भगवान ने श्रुति में कहा है, पूर्वमेवाहमिहासम, प्रारंभ में केवल मैं ही था, यानी भगवान के अलावा कोई भी नहीं था। और भगवान ने आनंद की वृद्धि करने के लिए इतने सारे जीवात्माओं की सृष्टि किया है या उत्पन्न किया है। जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं तो बच्चा क्यों पैदा करते हैं कि आनंद की वृद्धि हो, बच्चा हमारे साथ आनंद करे, हम बच्चे के साथ आनंद करें। तो भगवान ने भी इस तरह इसी उद्देश्य से ही आनंद की वृद्धि के लिए बनाया है, इतने सारे जो है जीवात्मा का विस्तार किया है। तो इसलिए जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं तो हम आनंदित रहते हैं इसलिए। और भगवान से कनेक्टेड ना होकर हम कितना भी कार्य करें, हम आनंदित नहीं रह सकते। जैसे कि व्यासदेव ने सारे उपनिषद वेद पुराण लिख दिया था, लेकिन श्रीमद् भागवत नहीं लिखा था। तो व्यासदेव बहुत दुखी थे, तब जाकर नारद मुनि उनके गुरु आके कहते हैं कि आप इसलिए दुखी हो, ये सब जो है वेद उपनिषद तो श्रुति में चले आ रहे थे, लेकिन वो लिखने के लिए क्यों कोशिश किया?
कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आपने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की गुणगान नहीं किया है, और जो कृष्ण के गुणगान नहीं करते वो भले ही कितना ही पांडित्यपूर्ण कार्य करे, वो सुखी नहीं रह सकता है। उसके अंदर एक अशांति हमेशा रहेगा मन में, क्योंकि हम आत्मा है ना। तो फिर व्यासदेव ने अंतिम लास्ट में ये श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, और ये समस्त वैदिक जो रचना है या वैदिक जो वेद उपनिषद पुराण है, सबका ये परिपक्व फल है। इसलिए व्यासदेव कहते हैं कि कोई अन्य शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की और बोला कि बस यही पढ़ना है और इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। किम वा परेर ईश्वर, और किसी शास्त्र की क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यह साक्षात परब्रह्मेति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सूर भुरुहतलासिनम। परम सत्य साक्षात गोविंद है, तो सच्चिदानंद विग्रह है और वृंदावन के कल्पवृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। यह परम सत्य भौतिक अज्ञान से परे है और सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान से भी परे है। जैसा कि गोपाल तापनी श्रुति में ही कहा गया है, विद्या विद्याभ्याम भिन्नः। इस तरह वैदिक साहित्य में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता अनेक प्रकार से स्थापित की जा चुकी है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा उसी की पुष्टि हुई है। तो भगवान की श्रेष्ठता ब्रह्मा जी जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मा जो प्रथम जीव है जिन्होंने सबकी सृष्टि किया है, सभी बाकी शरीरों की, तो बाकी समस्त लोगों का भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर है भगवान श्री कृष्ण, और ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो प्राइमरी क्रिएटर है उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 24वां श्लोक में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी। एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम्। अनुवाद। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु। आप देखिए भगवान कृष्ण सूर्य देवता को ही, यानी जिनका नाम विवस्वान है, सूर्यलोक के राजा सूर्य देवता, तो उनको सबसे पहले भागवत गीता का ज्ञान देते हैं। और ये भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है। अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने सूर्य को दिया, और फिर सूर्य से ये परंपरा शुरू होती है। और उसी प्रकार बाद में परंपरा छिन्न होने के कारण कृष्णा अर्जुन को ये ज्ञान देते और बोलते परंपरा होना बहुत ज़रूरी है, गुरु से सीखना चाहिए, तो इसलिए तुमसे मैं फिर से ये तुमको कह रहा हूँ भागवत गीता। तो ऐसे सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु, यानी जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, जो हमारे गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, वैष्णव गुरु होना चाहिए, और जो 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न रहते हैं, और उनका जो है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। क्योंकि जिसका मन 24 घंटा कृष्ण में है, तो उसका दृष्टि संपूर्णतया पवित्र है और पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो जो व्यक्ति ऐसे गुरु के शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण को समस्त आत्माओं की आत्मा मानते हैं और हर एक के परमात्मा के रूप में वे देख सकते हैं, पंडिताः समदर्शिना। तो इस तरह कृष्ण को आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं तात्पर्य। जैसे कि भगवत गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकृत्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर त्याग के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो जानते हैं, जो
साधारण लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण भी एक कोई जादूगर थे, कूटनीतिविद थे या बहुत शक्तिशाली कोई मनुष्य थे। नहीं, ऐसे समझने से वो भ्रम में ही है, मूर्खता है। शास्त्रों से हमें कृष्ण को समझना होगा, भगवान को हम ऐसे कैसे समझ लेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं स्वयं भगवत गीता में, जो मेरा जन्म और कर्म को दिव्य के रूप में जानते हैं उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता इस भौतिक जगत में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। श्लोक नंबर 25। आत्मानमेमात्मतया विजानतां तनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि चातात् प्रलीयते रज्ज्वा महिर्भोगभवा भवो यथा। अनुवाद, जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वो भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं तो भय को त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वो तुरंत दूर हो जाता है। तो कितना सुंदर एनालॉजी दिया है ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जैसे रस्सी है, रास्ते में पड़ा हुआ और अंधकार है और गलती से पाँव रस्सी पर पड़ गया और कई बार ऐसा भ्रम होता है कि ये सांप है करके, तो तुरंत भयभीत हो उठता है ना व्यक्ति। जैसे ही देखा कि अच्छा ये तो रस्सी था तो वो भय को त्याग देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम ये समझ लेते हैं कि समस्त आत्माओं का जो परमात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की वो सेवा में लग जाता है, तो फिर वो किसी भी जगह किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो माया से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए माया में संसार से जो उनको भ्रम उत्पन्न होता है वो उनको टच नहीं कर पाता है। तात्पर्य, जो लोग माया में निमग्न रहते हैं वे भौतिक जगत को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। कोई पानी में डूब गया तो देखता है अरे पानी ही है, चारों ओर पानी है। तो जो भौतिक जगत में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो भौतिक जगत असीम है। जैसे उदाहरण दिया है कि भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक गण भवसागर में निमग्न होने के कारण यह कल्पना करते हैं कि भौतिक प्रकृति का सभी दिशाओं में अनंत विस्तार है। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीव तथा भौतिक विज्ञानी डुबो दिए गए हैं। मूर्ख जीव क्यों कहा है? क्योंकि जीव आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कृष्ण का अंश है, और वो उसे भूलकर अपने आप को शरीर मान बैठा है। और जो व्यक्ति ऐसे भ्रम में रहता है तो भौतिक जगत में रह जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो भौतिक इच्छाओं से जिसकी बुद्धि पूरी तरह से ढका हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो एक प्रकार से भौतिक जगत भगवान का जेल है और जो भी विद्रोही आत्मा है वो भौतिक जगत में आते हैं। तो जिस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है और मरती है उसमें फंस जाना सचमुच भयावह अनुभव है। उत्पन्न होती है और मरती है। आप देखिए अभी कोरोना का समय है, आपके जानने पहचानने वाले ही कितना शायद शरीर छोड़ रहे हैं। आपको भी सुनने में आ रहा होगा, सबको सुनने में आ रहा है, या अनजान भी हो तो भी कोई ना कोई हम देखते ही रहते हैं। भले ही कोरोना ना हो तो भी लोग रोज़ कितना लोग मरते हैं, कितना लोग जन्म लेते हैं एक एक सेकंड में। तो कितना भयावह है ना ये सोचना कि जिसका जन्म हुआ इसका मृत्यु भी होगा। बहुत मुश्किल है इस जगत में रहना। ये अंधकार पूर्ण स्थान है। जैसे अंधकार कोई जंगल में हम फंस जाए तो हमें कितना डर लगता है कि शेर आ जाएगा, कोई जंगली जानवर आ जाएगा, सांप काट लेगा, कीड़ा काट लेगा, लग जाए अंधकारमय जगह पे हमें ऐसे भी डर लगता है। जंगल तो छोड़ दीजिए, अपने घर में डर लगता है बहुत देर तक। अगर अंधकार ही अंधकार है, एक दीपक भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है, तो व्यक्ति डर लगता है। तो ऐसे ही भौतिक जगत बहुत भयानक है। कब किसका मृत्यु आ जाए, काल सर्प कब किसको निगल ले, कब किसको प्रियजन को खो दे, इसका डर बना रहता है। तो क्योंकि अज्ञान के अंधकार से ये ढका हुआ है ना भौतिक जगत, तो इसलिए हर व्यक्ति भयभीत रहते हैं। और इसलिए भागवतम में कहा है भयम द्वितीयाभिनिवेशत। शायद श्लोक में कहते हैं कि गुरु देवता आत्मा, ऐसे प्रामाणिक गुरु, ऐसे इसमें उल्लेख भी था अभी हमने जो श्लोक पढ़ा।
कि सूर्य जैसे गुरु, यानी जो प्रामाणिक परंपरा में हो, जो कृष्ण से परंपरा जो आया हुआ है, जैसे 4 परंपरा वैध है जो कृष्ण से ही शुरू हुआ है एक्चुअली। तो ये परंपरा का जो ओरिजिन जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जैसे इस्कॉन टेम्पल ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करता है। और दूसरा है जैसे रामानुजाचार्य का संप्रदाय, श्री संप्रदाय यानी लक्ष्मी जी से जो शुरू हुआ है, या कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों से शुरू हुआ है, या रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू हुआ है। शिव से शुरू हुआ है पर वो वैष्णव संप्रदाय है, भगवान का ही भक्ति, विष्णु तत्व की भक्ति के बारे में सिखाया जाता है। तो ये 4 संप्रदाय से बाहर अगर किसी ने कोई दीक्षा लिया है तो ये दीक्षा व्यर्थ है शास्त्रों के अनुसार। वो भगवत धाम नहीं जा सकते, वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको भगवत धाम जाना है, भगवान के शरण में जाना है, तो इन 4 संप्रदाय में गुरु होना चाहिए। तो ऐसे गुरु के अधीन अगर हम होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा भय नष्ट होता है। तो भौतिक प्रकृति चरम सत्य नहीं है, अतः पदार्थ के विश्लेषण से अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता है। पदार्थ को हम कितना ही विश्लेषण करें, हम पदार्थ के एसोसिएशन से भगवत धाम नहीं जा सकते। हमारे हृदय में जो भय है, जो दुख है, जो भौतिक इच्छा है, वो भी धीरे धीरे जाएगा। वो हमारी भक्ति की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। गुरु महान हो सकते हैं पर हमें महान बनना होगा, हमें सिंसियरली सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये जो अंधकार पूर्ण सर्प जैसा जीवन जो कि भौतिक जीवन कहलाता है, कृष्ण भावनामृत का प्रखर प्रकाश पाते ही आंखें खुलने पर तुरंत विलुप्त हो जाता है। तो ये भौतिक जगत, इसलिए भौतिक जगत को जो साधु लोग हैं ना, वो कितने भी वो ऐसे ही त्याग देते हैं भौतिक जगत का ऐश्वर्य, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी है और वो देख चुके हैं कि भौतिक जीवन शाश्वत नहीं है, आध्यात्मिक जीवन शाश्वत है। ये इसलिए वो आत्मा के लिए कार्य करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो बहुत लोगों का नौकरी जा चुका है, बिज़नेस जा चुका है, ठप हो चुका है बिज़नेस। तो ये हुआ हमारे शरीर का जो नौकरी था, शरीर का जो कार्य था, उसमें ये सब आता रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक अगर जो हमने जॉब पकड़ लिया है, नौकरी पकड़ लिया है कृष्ण की सेवा, तो उसमें आपको कोई टर्मिनेशन नहीं होगा आपका, और आपके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, बल्कि भक्त लोग आपको, हाँ हो सकता है कोई अभक्त लोग डिस्करेज करे भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्त लोग हमेशा आपको एनकरेज करेंगे कि चलो एक साथ भगवत धाम चलते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं। और इसका सैलरी भी हमेशा बढ़ता रहता है। कृष्ण प्रेम हृदय में कृष्ण के प्रति आदर, श्रद्धा, प्रेम बढ़ता रहता है, और इससे हमारा जो दूषित चेतना वो नष्ट होता है। और जब दूषित चेतना नष्ट होता है तो आध्यात्मिक चेतना जो हमें मिल रही है, उससे हम हमेशा एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं और परम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।